It is given that a figure A, B, C, E, this is a quadrilateral and D is a point on the side BC, and this is given that AC equal to AE and AD equal to AB and angle BAD equal to EAC. Then here is requirement to show that BC equal to DE. So how can you prove? We can prove this easily. First of all, we see in this diagram. First of all, we will prove that two triangles are congruent. After that, we will get the requirement. So dear, but one thing is required. आप देखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल ABC, आप देखिए BC लाना है ना, BC लाने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC, और दूसरा क्या है DE, तो DE लाने के लिए देखिए ये DE है, इसका मतलब आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ADE। अगर आप ADE ट्रायंगल लेते हैं तो ये पूरा एंगल चाहिए, और अगर आप ABC ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा ट्रायंगल चाहिए, एंगल चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, तो फिर क्या करना है, आप उसे बना लोगे। लेट अस दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस एंगल इज 3। ओके, so here first of all we will write here angle BAC equal to, पहले तो हम ये लिखेंगे given things is given angle, since angle BAD equal to angle EAC, ठीक है, ये आपको given। ओके, now on adding angle DAC, अदरवाइज यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल 1, लेकिन चलो वही लिखते हैं जो आपको वहां पे लिखा हुआ है, दैट इज ऑन एडिंग एंगल DAC in both side, adding angle DAC in both sides, तो आपको ये चीज यहाँ पे ऐड कर देनी है, दैट इज एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC, मतलब इसे आपने सेम टू सेम लिख लिया और इसको ऐड कर देंगे प्लस एंगल DAC, दोनों तरफ आपने DAC ऐड कर दिया। जैसे ही आपने ये एंगल DAC ऐड किया इस एंगल 1 पे, एंगल 1 और 3 ऐड हो गया, तो क्या बन गया एंगल BAC, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एंगल BAC, दिस इज द रिजल्ट। और एंगल EAC आप देखिए कहां पर था, EAC में आपने DAC ऐड किया तो ये पूरा बन गया, ये भी आपका बन गया DAE। ओके, तो आप इसे लिख लेंगे एंगल DAE। वेरी गुड। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन लिख लें, गिवन क्या है, AC इक्वल टू AE, तो आप लिखेंगे AC इक्वल टू AE, दिस इज गिवन। और अभी आपने इसे प्रूव किया, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC DAE, प्रूव्ड है ना, इसको यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका पहला कंडीशन था AC इक्वल टू AE, दिस इज गिवन, एंड एंगल DAC इक्वल टू एंगल DAE, दिस इज प्रूव्ड अभी प्रूव किया है, आप देख सकते हो ये प्रूव किया है एंगल ऐड करके। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अदर थिंग इज ऑल्सो गिवन, AD इक्वल टू AB एंड AD इक्वल टू AB, दिस इज ऑल्सो गिवन। नाउ डियर यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, साइड एंगल, so by SAS
क्राइटेरियन ट्रायंगल, जो भी आप ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे वही कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने सेलेक्ट कौन BAC, ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। नाउ आवर रिक्वायरमेंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। सो यू कैन से दैट, देखो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड यही तो है, थर्ड साइड। ओके, जल्दी आ गए। हाँ, BC इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट BC इक्वल टू, और इस ट्रायंगल की साइड देखिए कौन सी, DE। ओके, ये वाली साइड, सो DE बाई CPCD, and this is your result, this is your requirement. You can say that hence proof. तो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, कुछ खास? आपने सबसे पहले एक काम किया कि हमें जैसे ये बताया गया कि आपको प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, तो BC आपका ट्रायंगल ABC में आएगा और DE आपका ट्रायंगल DAE में आएगा। तो आपने देखा कि ये एंगल जो है ना, ये जो बीच का गैप है, ये दोनों ट्रायंगल का एक एंगल है। तो आपने क्या किया, फटाफट ये गैप दोनों में ऐड कर दिया। ऐड करने से आपको यहाँ पे BAC एंगल मिल गया और यहाँ पे DAE एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में मिल गया। और आपने फिर क्या किया, जैसे ये मिला तो दो साइड तो ऑलरेडी गिवन इक्वल गिवन थी, तीसरा एंगल आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आपने SAS क्राइटेरिया यूज किया और आपका रिजल्ट आ गया, फाइन, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE and EPA equal to DPB means this angle equal to this and angle this equal to angle this. Then prove that triangle DAP congruent to triangle EBP and AD equal to BE. So two things is required to prove it. So start the proof. First of all, we will write the given things, that is angle BAD। आप देखेंगे कौन सा एंगल है, BAD। तो इस एंगल से हमें नहीं काम है, E वाला एंगल लेंगे, एंगल EPA। फर्स्ट वन एंगल, सिंस एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, इट इज गिवन, ओके, ऑन एडिंग गैप जो बीच में, इसका नाम क्या है, EPD, एंगल EPD, ऑन एडिंग एंगल EPD इन बोथ साइड्स वी गेट। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले लिख लें, देयरफॉर एंगल EPA प्लस इसको ऐड करेंगे एंगल EPD इक्वल टू, फिर से यही लिखो, एंगल DPB प्लस एंगल EPD। जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखो EPA आपका ये है, EPA में ये पार्ट ऐड हो गया तो ये होल पार्ट बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल APD। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल APD है ना। दिस इंप्लाइज दैट एंगल APD इक्वल टू, अब आप देखो कि इस एंगल में ये वाला ऐड कर देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, EPB, एंगल EPB। ओके, तो ये हमने अभी प्रूव कर लिया। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्राइंगल DAP congruent to triangle EBP. So we will select these two triangles for proving that these two triangles are congruent. So we will write as in triangle DAP and triangle EBP. So you can observe in the figure that DAP, D
A and P. This is the triangle. Okay. And second things is and triangle EBP, E and this is B and this is P. So this is the triangle. तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल EBP और ट्रायंगल DAP ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखिए हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? P इज़ द मिड पॉइंट, इट मीन्स AP इक्वल टू BP। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में आप देखिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। एंगल BAD का मतलब आप समझ सकते हैं, BA एंड D, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और थर्ड केस अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये होल एंगल और इधर से ये होल एंगल इक्वल है। ठीक है। So we will write here one by one. First of all, we will write this given things. That is angle BAD, angle BAD equal to angle ABE. This is given. Okay, and you can see that this is let us angle BAD means this one angle, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है। एंड सेकंड थिंग्स इज P इज द मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू BP. Why? Since P is the midpoint. P is a mid point. Second things भी complete हो गया। And third one we will prove just above, अभी प्रूव किया है, एंगल DAP। ओके। अब थर्ड केस के लिए हमने ये एंगल यहाँ पे अभी प्रूव किया है कि ये एंगल DAP आप देखेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये वाला है, तो ये एंगल इक्वल टू दिस सेकेंड एंगल, मीन्स हम ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल जस्ट इक्वल टू दिस एंगल। ओके। तो लिख दीजिए सेम थिंग्स हियर, यू कैन राइट दैट एंगल एंगल APD इक्वल टू EPB, एंगल EP एंड B। दिस इज जस्ट प्रूव्ड अबव, अभी हम लोगों ने प्रूव्ड किया है, उसका यूज करेंगे। ठीक है। प्रूव्ड। ओके। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड एंड दिस इज again angle. So by angle means as a criterion, ट्रायंगल जो भी हमने ट्रायंगल लिया था कौन सा, DAP एंड EBP। सो वी विल राइट ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP. So this is our first result. So you can write that hence proved. This is the first result. And for the second result, second requirement is to prove that AD equal to BE, AD equal to BE. So for second result you will write here, since triangle DAP congruent to triangle EBP
ये अभी अभी प्रूव कर ही चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ प्रूव हो चुका है। तो फिर क्या करना है, अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं देन ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, तो सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो यू कैन राइट दैट हियर, यू कैन ऑब्जर्व दैट ये जो साइड है आपका AD, ये और ये साइड EB BE, ये दोनों इक्वल होंगे। सो यू विल राइट AD इक्वल टू BE। फाइनली यू कैन राइट दैट AD इक्वल टू BE by CPCT. So dear, this is the second result and you can write finally, hence proved. So dear, this is the question. Okay, thank you.